क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमाशीलेभ्यः संस्कृत समाराधकेभ्यः सादरं नमः। प्रतिसप्ताहं वार्तावल्याः प्रस्तुतिकर्मणि संलग्नाः वयं पुनरागताः। एषः अहमस्मि मुकुलः। सर्वान् नौमि अहं सत्यप्रिया। दर्शकाः, अस्माभिः कार्यक्रमस्य विशेष संवाद प्रतिवेदनादि माध्यमेन ज्ञानराशेः सविशेष प्रापणार्थं यावत् शक्यं प्रयत्यते। सत्यं, भाषा विकासेन सहैव अस्माकं कार्यक्रम माध्यमेन जनानां जीवनं स्नेह, स्वाध्याय, धैर्य, क्षमा, परोपकारादीनां सद्गुणानां विकासाय अपि प्रेर्यते। सुष्ठुभणितं भवता मनुष्यस्य जीवने एतेषां गुणानां महत्वम् अधिकं भवति। वस्तुतः मनुष्यस्य जीवने क्षमायाः किं माहात्म्यम् अथ क्षमाशीलः च उदात्तः सन् कियत् धैर्यम् अपि सन्धत्ते इत्येतत् प्रख्याप्यते अद्य अस्मदीयेन सुभाषितेन। य समुत्पतितं कोपम् क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णाम् स वै पुरुष उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. एतेन सुभाषितेन अहं सूक्तिम् एकां स्मरामि। क्षमावसि कृते लोके क्षमया किं न सिद्ध्यति। सर्वथा सत्यं। मुकुल, क्षमा धैर्यादि गुणानाम् अस्माकं जीवने अपि सम्पूर्णतः समावेशः भवेत्। धैर्य गुणः तु भवति वार्ताहरेषु वार्तानां संकलन संपादन क्रमे अपि। तर्हि आयान्तु सधैर्यं वयमपि अग्रे सरामः साप्ताहिक वार्ताक्रमं प्रति। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु नगरे श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा वर्यस्य 8,100 फीट परिमितात्मक कांस्य प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु नगर संस्थापकत्वेन अभिमन्यते। केम्पेगौड़ा 16 शताब्द्याः सफल प्रशासकेषु एकतमः आसीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु नगरे चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस भारत गौरवकाशी यात्रा इत्येताभ्यां रेलयानाभ्यां हरित पताकां प्रादर्शयत्। सः विधानसौधे कविश्री कनकदासस्य महर्षि वाल्मीकेश्च प्रतिमयोः पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। हिमाचल प्रदेशस्य सर्वेषु 68 विधानसभासनेषु मतदानं शान्तिपूर्वकं सम्पन्नम्। यतः 12,400 प्रत्याशिनां भाग्यस्य निर्णयो भविष्यति। निर्वाचनायोगेन शान्तिपूर्णं निष्पक्षं च निर्वाचनं सुनिश्चेतुं सर्वाः समुचितव्यवस्थाः कृताः आसन्। मतगणना दिसम्बर मासे भविष्यति। न्यायमूर्तिः धनंजय यशवन्तचन्द्रचूडः देशस्य 50तम मुख्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचांसि स्व्यकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कार्यक्रमे तस्मै शपथं कारितवती। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड कार्यकालो 2 वर्षात्मको भविष्यति। सः 24-2000 वर्षस्य नवंबर मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तम् एतस्मिन् पदे स्थास्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ओडिशायाः पुर्यां श्रीजगन्नाथ मन्दिरे महाप्रभु दर्शनम् अकरोत्। राष्ट्रपति महाप्रभुवर्याय तुलसी मालार्पणं दीप प्रज्वलनं चाकरोत्। दर्शनान्ते दर्शन पुस्तिकायां स्वकीयान् भावपूर्णान् अनुभवान् सा अभिव्यक्तवती। बद्रीनाथ धाम द्वाराणि 19 दिनाङ्के शीतकालाय पिहितानि स्थास्यन्ति। एतन्मध्ये अत्र वातावरणं परिवर्तितं। हिमपातारम्भात् तापमानाङ्कः अधोगतः। यथा यथा द्वार निरोधकालः आगच्छति तथा तथा बद्रीनाथ धाम तापमानः अतोऽपि क्षीयते। रूस यूक्रेन युद्धे यूक्रेन सेना महान्तं विजयं प्राप्तवती। रूस देशीयाः सैनिकाः खेर्सोन प्रान्ततः पृष्ठाः अभवन्। यूक्रेन देशः खेर्सोन नगरे पुनरपि अधिकारं प्राप्तवान्। प्रवाहि वार्ता माध्यमेन स्पष्टं भवति यत् देश विदेशेषु किं प्रचलति, काः काः उपलब्धयः च देशेन विदेशैः च अधिगताः इति। साधु, एतस्मिन् एव क्रमे एका महती उपलब्धिः भारतेन अधिगता।
अपि जानाति भवति यत् भारतम् आगामि वर्षाय G20 इत्येतस्य समूहस्य 18 शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षं करिष्यति इति। नूनम् एषा वार्ता तु देशस्य कृते गौरवख्यापिनी। तर्हि किं भवति G20 इति समूहः, किञ्च भवति अस्य कार्याचरणं, का भविष्यति भारतस्य भूमिका आगामि वर्षस्य शिखर सम्मेलने। प्रियप्रेक्षकाः, एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानार्थं पश्यन्तु एतत् विशेष प्रतिवेदनम्। आगामि मासे जगतः बृहत्तमस्य प्रसिद्ध प्रमुख समूहस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतां यदा भारतं निर्वक्ष्यति तदा एतद्धि विश्व राजनीतिदृशा महत्वाधाये भविष्यति। एतदाध्यक्ष्य निर्वहणात् प्राक् प्रधानमन्त्री मोदी दृश्य श्रव्य तन्त्र माध्यमेन भारतस्य G20 सम्बद्धस्य अध्यक्षतायाः प्रतीक चिह्नस्य विषयस्य अन्तर्जाल फलकस्य च अनावरणं कृतवान्। प्रतीक चिह्नं, विषयः, अन्तर्जाल फलकम् अथ भारतस्य जगते सन्देशः च व्यापक प्राथमिकताः दर्शयन्ति। G20 इत्येतस्य समूहस्य अन्तर्जाल फलकं www.g20.in इति अस्ति। एतदवसरे प्रधानमन्त्री मोदी स्पष्टम् उक्तवान् यत् भारतीयं G20 समूहपरम् आध्यक्ष्यं महत्वपूर्णम्। तेन उक्तं यत् प्रतीक चिह्नं प्रावर्तत, तस्मिन् देशवासिनां महती भूमिका अस्ति। तेन उक्तं यत् एतत् न केवलं प्रतीक चिह्न मात्रम् अपितु सन्देशः, भावना, संकल्पः च अस्ति। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रधानमन्त्री अवादीत् यत् एतदायोजनं 30 कोटि देशवास्तव्यानां शक्तेः सामर्थ्यस्य च प्रतीकरूपम्। भारतं सूर्यः एकः, जगदेकं, जालं च एकम् इति मन्त्रेण सार्धं जगति नवीकरणीयोर्जाक्रान्तेः आह्वानम् अस्ति कृतवत्। भारतं पृथिवी एका, स्वास्थ्यं च एकम् इति मन्त्रेण सार्धं वैश्विक स्वास्थ्यं दृढतरं कर्तुमपि स्वीयाभियानम् आरभते। अधुना G20 इति समूहे अपि अस्माकं मन्त्रः एका पृथ्वी, एकः परिवारः, एकं च भविष्यम् इत्येवम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् भारतं विकसितदेशैः घनिष्ठ सम्बन्धान् स्थापयति, तर्हि विकासशील देशचिन्ताः अपि अवगच्छति, तेषाम् अभिव्यक्तिं करोति। G20 इत्येतत् अन्ताराष्ट्रियार्थिक सहयोगस्य प्रमुख मञ्चः अस्ति, यत् वैश्विक सकल गृह्योत्पादानां प्रायः 85% वैश्विक व्यापारस्य 85% विश्वस्य अथ प्रायः 66% जनसंख्यायाः प्रतिनिधित्वं करोति। भारतं डिसेम्बर् मासिकात् अद्य दिवसात् इण्डोनेशियातः G20 इत्येतस्य अध्यक्षतां ग्रहीष्यति। G20 परं शिखर सम्मेलनम् एतन्मासिकयोः 15-16 दिनाङ्कयोः इण्डोनेशिया देशस्य बाल्यां सम्पत्स्यते। प्रधानमन्त्री अवादीत् यत् भारतं G20 इत्येतस्य आध्यक्ष्यं तदा सम्भालयितुं गच्छति यदा जगति अनेक समस्याः आलक्ष्यन्ते। गिरीश मिश्र लिखितं, तेजः प्रकाशानूदितं च वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। एतेन प्रतिवेदनेन स्पष्टं भवति यत् भारतं सर्वदा हि वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतस्य सिद्धान्तस्य परिपालनं करोति। यथा भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतेन सिद्धान्तमाध्यमेन अन्यदेशानां कृते प्रेरणापरत्वं सन्धत्ते, तथैव अनेकेषां संगीत समाराधकानां कृते प्रेरणापुञ्जः अस्ति अस्मदीयः विशेष संवादातिथिः। सत्यम्,
अस्माकम् अद्यतन विशेष संवादातिथिः भारतीय शास्त्रीय संगीतस्य विशारदः अस्ति, यः स्वरतृष्णा इत्येतस्य समूहस्य निदेशकः अपि। किम् अधिकम्, एषः महोदयः तु लोकप्रिय संगीतकारस्य कैलासखेरस्यापि मार्गदर्शकः अस्ति। दर्शकाः, आयान्तु तावत् पश्यामः संगीत विशारदेन बहुगुण समन्वितेन सुधांशु बहुगुणावर्येण सह साधितम् एतं विशेष संवादम्। प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं वर्तते संगीतशिरोमणिः भारतीय शास्त्रीय संगीत विशारदः श्री सुधांशु बहुगुणा वर्यः। आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमो नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवतां जीवने संगीत यात्रायाः आरंभः कथं जातः? संगीत तो बचपन से ही जीवन के साथ जुड़ा हुआ था और कहते भी हैं कि ईश्वरीय देन होती है संगीत। तो मैं भी बचपन से ही गाना गाता था और कभी सोचा नहीं था कि इतना आगे हम संगीत को लेके जाएंगे, बट बड़ा आनंद आता था जब संगीत करता था, तो सब कुछ भूल जाया करता था। तो फिर आगे जाके फिर मैं गंधर्व महाविद्यालय के साथ जुड़ा और गंधर्व महाविद्यालय में मैंने विशारद किया और उसके बाद फिर मैंने अलंकार किया, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि संगीत जीवन बनता चला गया और बहुत सारी उपलब्धियां समय के साथ जुड़ती चली गई। मेरा गंधर्व महाविद्यालय के साथ जुड़ाव ऐसा रहा कि हमारे गुरुजी ने मैं भाई जी से गाना सीखा और भाई जी ने मुझे संगीत शिक्षण में साथ साथ लगा दिया। प्रशिक्षण साथ में चल रहा था और साथ में शिक्षण भी शुरू हो गया। तो मैं जो नए गायक आते थे उनको मैं गाना सिखाता था, पर धीरे धीरे करके फिर मैं आगे विशारद तक की क्लासेस में मैं लेने लगा और अभी तक उसके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। करीब 25 साल मैंने गंधर्व महाविद्यालय में गाना सिखाया और अब मेरा एक अपना एक संस्था भी है जहाँ मैं गाना सिखाता हूँ गुड़गांव में। और छोटे बच्चे 9 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के लोगों तक को सबको गाना सिखाता हूँ। आचार्यवर्य, भवतः जीवनस्य संगीत यात्रायाः विशेषानुभवः, विशेष स्मृतिः वा कृपया अस्मद् दर्शकान् वर्णयतु। हाँ, एक बार का मुझे याद है, मैं नया नया विद्यालय में आया था और मैं संगीत को समझता था कि मुझे काफ़ी कुछ आता है, क्योंकि 9वीं क्लास से ही हारमोनियम वगैरह बजाता था और गाने वगैरह गाता था। तो गुरुजी के पास जब आए तो हम सोचते थे हमें कौन सिखाएगा, हम तो पहले ही लोगों को सिखाते हैं गाना। तो ऐसा कुछ मन में था, कुछ रागों का आइडिया था इसलिए। तो एक दिन गुरुजी हमें नैनीताल ले गए और वहाँ एक शाम को एक सभा होती थी, तो उसमें हमारे लोग गाया करते थे। तो एक दिन गुरुजी ने बोला कि आज शाम को आपको गाना गाना है। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए अजीब सा था। मुझे लगा कि शायद मैं एकदम जमीन पे आके गिरा, क्योंकि उससे पहले तो बड़ा मन में होता था हमें बहुत कुछ आता है, बट उस दिन लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं बिग जीरो। मतलब मैं, क्योंकि गुरुजी को सिखाने लायक, सुनाने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं था। और क्या सुनाता, वो फिल्मी गाना या फिर जो उनसे सीखा हुआ था वही सुनाता, क्या सुनाता। तो मुझे उस दिन लगा कि मुझे कुछ नहीं आता और वो अनुभूति मेरे लिए बड़ी विचित्र थी। तो मैं गुरुजी के चरणों में पड़ गया। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैं आपको क्या सुना सकता हूँ। तो बस उन्होंने उठा के कहा कि नहीं बेटा, कुछ भी, जो भी तुम्हें आता है वो हम सुनेंगे, शाम को आप सुनाइएगा। तो ये मैंने शाम को गाना गाया, कुछ स्कूल में कभी सीखा था, तो वो मैंने गाया, तो वो तो रहा, मगर वो जो मन में एक भावना आई कि नहीं, अब आपको शुरू से शुरू करना है, वो बड़ा विचित्र था। और वही से मेरी संगीत यात्रा और अच्छे से शुरू हो गई। मैं बहुत सीरियस हो गया म्यूजिक के बारे में। आचार्यवर्य, भवता ऋग्वेद संबद्धं विभिन्न रागेषु आधारितम् एकं ध्वन्याङ्कनं निर्मितमस्ति, स्वस्ति मंत्र इति नाम्ना। एतस्मिन् विषये कृपया बोधयतु। ये एक दिन विद्यालय में कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हम
आपका संस्कृत में कुछ काम कराना चाह रहे हैं आपसे। तो उससे पहले मैंने कुछ काम किया था, तो मैंने कहा कि ओके मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, तो मैंने ऋग्वेद चुना, जबकि ऋग्वेद गाया नहीं जाता है, मुझे ये बताया गया था गाते नहीं है ऋग्वेद को, बट मैंने एक कहा कि मैं देखता हूँ, तो मैंने स्वस्ति मंत्र करके लिया। तो स्वस्ति मंत्र मुझे पहले आया करता था, स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। तो मैं इस तरह से गाना हम गायन करते थे इसका। तो मुझे लगा कि इसको मैं रागदारी में डाल के मैं कैसे गा सकता हूँ। तो मैंने उसका फिर एक राग बागेश्वरी में उसको ढाला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो स्वस्ति मंत्र था ये किसी छंदबद्ध नहीं था, अलग अलग छंदों में जाता था। तो इसको अब तालबद्ध करना तो एक वो अलग सा चैलेंज था। पर जब मैं इसको लेके बैठा तो मुझे लगा कि मैं इसके अंदर बिल्कुल एकदम समा गया हूं और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। तो मैं आपको सुनाता हूं एक बार स्वस्ति मंत्र। स्वस्तये वायुमुप ब्रवमहै सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अधिते कृधिः। इस तरह से मैंने कुछ एक बनाया और इसको मैंने ताल दीपचंदी में कंपोज किया। तो जो लगता है कि नहीं होगा वो भी संस्कृत के माध्यम से हो जाता है। आचार्यवर्य, भवतः स्वरतृष्णा इति नाम्ना कश्चित् समूहः गानसमूहः वर्तते, यो हि विभिन्नस्थलेषु इत्युक्ते संस्कृति मन्त्रालये राष्ट्रपतिभवने च प्रस्तुतिं कुर्वन्ति ते। तत्रत्य कानिचित् गीतानि वयं श्रोतुम् इच्छामः। संस्कृत में मुझे क्योंकि मेरे पिताजी संस्कृत से थे, मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, वो पढ़ाते रहे संस्कृत, तो मुझे संस्कृत एकेडमी में बुलाया गया कि एक आपको कंपोजिशन करनी है। तो मैंने एक उनके लिए बनाया था परमेश्वरं प्रणम्यः प्रणता वयं विनीताः मुदिता विनम्र भावै श्रद्धा परास्तमस्ताः। तो एक ये स्वागत गीत था जो मुझे बनाने के लिए बोला गया, तो मैंने ये बनाया। और अभी बीच में अभी दोबारा संस्कृत एकेडमी से एक कार्यक्रम में बोला गया कि कुछ गीत जो लोकगीत हैं उनको आप संस्कृत में गाइए। तो गाने का ही था, तो हमें लगा कि उस पर नृत्य भी होना चाहिए। हम संस्कृत के गीत गाते हैं भाषाओं में, अलग अलग लोकगीतों में, जैसे गढ़वाली का गीत है, जैसे कुमाऊनी भाषा का गीत है, बेडु पच्यते द्वादश मासेषु नरणा काफलम चैत्रे प्रियतमा मम। तो इस तरह का हम संस्कृत में गाते हैं और साथ में नृत्य होता है पूरा मंडली के द्वारा, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और अलग अलग भाषाओं में गीत गाते हैं। और आप कहेंगे तो हमने हरियाणी में भी संस्कृत में गाया और हरियाणा का गीत हुआ, तो बड़ा विचित्र है, बट लोगों ने काफी पसंद किया इस कार्यक्रम को। आचार्यवर्य, संगीतस्य अपि च शास्त्रीय संगीतस्य उद्भवः वेदेषु मन्यते। संगीतस्य तेषां ग्रन्थानां विषये कृपया बोधयतु ये संस्कृत भाषायां निबद्धाः सन्ति। संस्कृत भाषा तो जड़ में है, बेसिकली सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। तो जहाँ भी होता है तो वो संस्कृत के किसी न किसी श्लोक से उसका उद्धरण होता है वहाँ पर। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे पहला ग्रंथ माना गया है, फिर संगीत रत्नाकर है, बृहदेशी है, ये सब सारे संस्कृत में है। और इसलिए संस्कृत के साथ मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि संस्कृत के साथ अगर संगीत जुड़ जाए तो उसका तो जवाब ही नहीं है, वो तो अप्रतिम है, एकदम से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। आचार्यवर्य, भवता अस्मात् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावली पक्षतः दूरदर्शन परिवार पक्षतः च अहं भवतः हार्दं धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः।
नमो नमः। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वार्तावली का, दूरदर्शन का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है आपके सामने बैठने का। धन्यवाद। केचन जनाः शांतिपूर्ण रीत्या एव स्वीय कलायाः गौरवं वर्धयन्ति। ते केवलम् आत्मना सह एव प्रतिस्पर्धन्ते। अस्माकं संवादातिथिः अपि नूनम् एतादृशः एव कलाकारः। निश्चयेन मुकुल। परं प्रतिस्पर्धा इति शब्दं श्रुत्वा स्मरामि अहं वार्तावल्याः अभिन्नाङ्गमेकम्। आम्, अहमपि स्मरामि ललितमनोरञ्जनाय कल्पितां वार्तावल्याः अभिन्नाङ्गभूतां गीतानुवाद स्पर्धां। तत्रापि अद्य तु निर्णयघोषणा अस्ति करणीया। दर्शकाः, तू प्यार का सागर है इत्यस्य गीतस्य अनुवादकेषु अद्य विजयश्रिया अलङ्क्रियते निर्णायकैः भिवानीवासी डॉक्टर जोगेन्द्र कुमार वर्यः। स्वसु मधुरस्वरेण च एतद् गीतं समलङ्करोति हजारीबागस्थः अंकित सिन्हा वर्यः। त्वं प्रेम्ण सागरोऽसि, त्वं प्रेम्ण सागरोऽसि, तव बिन्दोः पिपासुरहं, तव बिन्दोः पिपासुरहं, प्रत्यागत शेत त्वया, प्रत्यागत शेत त्वया, गमिष्यामि भुवनादहं, गमिष्यामि भुवनादहं। उन्मत्त पक्षी डयितुमत्युत्सुकः, डयितुमत्युत्सुकः, स्तः पत्र मृदुनि नेत्रस्तः धूमिले, यानं सागर पारं, यानं सागर पारं, बोधये मम त्वमेव अधुना, बोधये मम त्वमेव अधुना, विस्मृत मार्गस्य कुतोऽहं, विस्मृत मार्गस्य कुतोऽहं। अस्मत्पक्षतः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। साम्प्रतं प्रस्तुमः वयं नूतनं स्पर्धागीतं। भवता कृते अस्माभिः स्पर्धागीतरूपेण चितम् अस्ति सुमधुरं गीतम् एतत्। हे जय यशोदा नंदना, हे यशोदा प्रभु मैं तो तेरी शरण, यशोदा नंदना। प्रिय दर्शकाः, अस्य नूतन स्पर्धा गीतस्य स्वकीयाः अनुवादाः भवद्भिः नवम्बर मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयाः। निर्णय घोषणा च नवम्बर मासिके 26 दिनाङ्के करिष्यते। तर्हि दर्शकाः, गीतस्य एतस्य अनुवादाय सज्जीकुर्वन्तु स्वस्वलेखनीः, सज्जीकुर्वन्तु च स्वस्वलेखनीः। प्रतिक्रियाणां कृते अपि प्रेषयन्तु च स्वीय प्रतिक्रियापराणि पत्राणि इति सविनयं निवेदनम् अस्माकम्। अधुना तु समागता अस्ति अस्माकं प्रस्थानवेला। अग्रिमे सप्ताहे पुनः उपस्थास्यामः अभिनवं प्रस्तुतिजातम् आदाय।
संस्कृति समाराधकाः सन्तः भवन्तः सदैव सन्तु संस्कृत साधकाः। नमो नमः। इतस्ततश्चलद् गायति जीवनं तत्र मृत्युस्थितः तत्र मृत्युस्थितः ज्ञातं किं केनचित् क्वास्ति सीमा बाधा पुतिता बाधा पुतिता कर्णयोः किञ्चित् कथया कर्णयोः किञ्चित् कथया यदा गतवान् कस्यादिशोऽहं यदा गतवान् कस्यादिशोऽहम्